साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं भट्टीपुरा गांव में पहुंचा हूं चौधरी रतनपाल जी के यहाँ पे। और आज अपने किसान भाइयों के लिए एक गन्ने की वैरायटी को लेकर वीडियो है। वैरायटी है भाइयों 13235। 13235 एक ऐसी गन्ना वैरायटी है, कोई भी शुगर मिल इस वैरायटी को नहीं बोआना चाह रहा और वैरायटी पास है, कोई मिल वाला इसे रोक भी नहीं सकता। सच्चाई ये भी है। तो आज आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूं जो 4 वर्षों से 13235 जिनके पास में है। तीसरे साल की भी पेटी देख ली, दूसरे साल की पेटी भी देख ली, गन्ना पौधा भी देख लिया और काफ़ी अनुभवी और प्रगतिशील किसान है हमारे ताऊ जी। तो आज इस गन्ना वैरायटी को लेकर इनसे टोटल चर्चा करेंगे। बाकी की ट्रेंच विधि से सबसे पहले अपने क्षेत्र में नंगलामल शुगर मिल इनका लगता है। ट्रेंच विधि से बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं और खेती भी ट्रेंच विधि के साथ में 6 फसली ले रहे। अब की बार में आलू की फसल ली और अब की बार में भी लगाओगे। आलू की फसल से भी ज़बरदस्त उत्पादन गन्ने की फसल में लेते हैं। तो चौधरी साहब से सबसे पहले मिलवा दे एक बार। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। और ताऊ जी ठीक हो? बहुत बढ़िया जी। ताऊ जी तुमने तो मतलब कमाल कर रखा जी। राम राम मगर जी कमाल कर रखा तुमने तो, मतलब खेतों में गन्ना और गन्ने के साथ में फ्री में आलू। हम तो देखो अब तो 6 फसली पे हैं जाते हैं। जी जी, फायदा भी तभी है अगर 6 फसली में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम तो देखो ये पेडी है जी जी जी, और इसमें हमने पहले आलू लिया था पौधे में। हाँ जी हाँ जी। और अब इसमें हम पत्ती भी सारी इसमें दाबी है जितनी ठेकेदारों की थी। जी जी। और फिर उसके बाद हमने ढैचा जोता, इसमें ढैचा बो दिया था। जी जी। तो ताऊ जी आज वीडियो शूट करने के लिए आए आपकी 13235 की इतनी जबरदस्त पेडी। मैंने काफी सारे वीडियो बना रहे। एक अपने यही फड़ावदा के पास में गांव पड़ा है, उस भाई की तो पौधा देखा होगा आपने वीडियो में। हाँ देखा है ना, मिंटू का। वो तो पौधा देखा था। यानी 13235 की पेडी जितनी आपकी शानदार खड़ी, मुझे लगा किसी किसान के पास में ना हो इतनी जबरदस्त पेडी। तो इसमें इस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा किसानों को बताओ। लागत वागत ज्यादा लगा रहे हैं, कैसा कैसा कर रही है? देखो जी, लागत इसमें सबसे कम है जी, और लगाई भी हमने कम है। क्योंकि कारण एक तो हमने टोटल पत्ती इसमें गड़ाई। अच्छा, पत्ती गड़ा करो जी। सारी पत्ती इसमें गड़ाई है। जी, फिर जी। उसके बाद मिट्टी चढ़ी है। मतलब मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन जो है आप अपना मेंटेन करके चलो। पत्ती नीचे दबा के ठीक है जी। फिर हमने ढैचा बो दिया था इसमें। अच्छा, हरी खाद भी ली? हरी खाद। फिर इसमें सारा ढैचा मेरे सिर सामान्य हो रहा था, वो इसमें जोतता है ट्रैक्टर से, वो भी जोतता है। और जोत के तब हमने बारीक करके जब वो मिट्टी चढ़ाई है। अच्छा, जब मिट्टी चढ़ाई, एक तो उसका फर्क बहुत है। ठीक है जी। और देखो जी, इसमें यूरिया तो बहुत ही कम डाला हमने। और पहले भी पहले साल में भी 2 साल से यूरिया कम ही लगा रहे हैं। जी जी। तो ताऊ जी जैसे 13235 को किसान भी बता रहे, अब क्या कम से कम भी ना 70% किसान बोगा भी सही, क्योंकि वैरायटी है भी नहीं कोई। नहीं तो ये बताओ, हाँ 38 तो बिल्कुल जावा बैठी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने पिछली साल 38 का एक पेंडा नहीं बोया। जी जी जी। कारण है कि अब क्या इतने स्प्रे कहाँ तक मारे, इसमें केवल एक स्प्रे हुआ है। अच्छा, एक स्प्रे हुआ जी? केवल एक स्प्रे है। ये देख लो भाई, सच्चाई है। 13235 की सच्चाई है। और ताऊ जी से आज स्पेशल मिलवाने का उद्देश्य यो है कि 0238 ताऊ जी ने पिछले साल खत्म कर दिया था और 13235 पे प्रॉपर तरीके से आगे थे। एक आधा खेत 0118 का है, या इनके पास में एक नई वैरायटी 17231 लगे। वैसे 38 को बोने का मन करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खत्म कर रखा जी। लेकिन मैंने इस साल एक पेंडा नहीं बोया। बिल्कुल बिल्कुल। अब कारण है कि मन नहीं भर गया कि ये बताओ, अब दवाई की दुकान पे जामे तो एक दवाई लेने जा, 2-4 और गैल बांध दे, और गैल बांध दे जी, ये और लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ जी, इतनी दवाई गिर रही, सिस्टमिक दवाई पौधे में लग रही है और उसका गोड़ा हमारे डंगर खा रहे। एक बात बताओ, हम भी जहर खा रहे। नहीं, किसान हाँ जी, इतनी लागत लगा के उसकी खुदाई लगा लो, बंधाई लगा लो, सारी चीज का हिसाब जोड़ लो तो कितना बैठे, क्या बचा है फिर किसान को? बिल्कुल बिल्कुल सही देखो, हमें अपनी जो है लागत कम करनी है। हाँ जी। एक तो खुदाई जी, बंधाई, हाँ जी हाँ जी, और खाद की भी कमी मात्रा रखो, ये नहीं कि अंधाधुंध। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जमीन का हाल खराब हो लिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ताऊ जी जैसे आप छोटा ट्रैक्टर ले रहे। हाँ जी। तो छोटे ट्रैक्टर से जिस तरीके से आप बता रहे कि हरी खाद इतनी बड़ी बड़ी अपना बढ़िया तरीके से जोत ली, तो उसका भी फुल लाभ ले रहे जी। छोटे ट्रैक्टर का जो फायदा होना चाहिए। हमने जो इस साल आलू और वो गन्ना बोया था, हाँ जी, उसमें हमने आलू खोदते तुरंत ढैचा बो दिया जी। और वो वैरायटी थी 14201। ठीक है जी। हमने सोच में बो दिया था आलू के साथ। हाँ जी हाँ जी। तो हमने उसमें ट्रैक्टर
मेरे हाथ ठाव जा रहा था, वो ढैंचा जोतता उसमें। अच्छा अच्छा, तो उसमें बढ़िया चल रहा है गन्ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरी खाद ले लो अपना, वैसे मूंग बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन हरी खाद जरूरी है। अच्छा, चौड़ाई क्या ले रहे था जी खेतों में? चौड़ाई 60 इंच। 60 इंची जी। 60, और अब के मैं आड़ू में करूंगा 62। 62 और बढ़ाओगे? 2 इंची और बढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो ताऊ जी जैसे गन्ना भी आपका देखा, बधाई नहीं करवाते आप, ट्रेंच के पूरे नियम थे। देखो, एक तो हरी खाद ट्रेंच में ली जा सके वो भी ले रहे, हाँ, अपनी पत्ती भी जुताई उसमें कर रहे, और सबसे अच्छी बात है कि तीसरी बंधाई नहीं करवा रहे गन्ने की। देखो अगर बंधाई होगी भी, मैंने सुबह भी एक खेत देखा 38 का बंधा हुआ। हाँ जी हाँ जी। अब मैं दिखा भी दूंगा आपको जी, कि उसमें बारीक पोए का सिर बन रहा है। अच्छा अच्छा, अब देखो जब वो जून लगाओगे तो छोटा पोया जो गन्ना है वो तो बंध ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वे गन्ने उस खेत में सूख रहे हैं, हाँ, जो बन रहे हैं छोटे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें खुला है। हाँ जी हाँ जी। जो भी गन्ना जब कटेगा जी, हर गन्ना बिल्कुल बराबर साइज का। ताऊ जी एक बार देखिए थोड़ा सा अंदर को, कितनी हाइट हो रही है इसकी पेड्डी की। ये देखो भाई, ट्रेंच विधि की गन्ना पेड्डी दिखा रहे हैं आपको 13235। ये हाइट आप देख लो जी अपना आप। और ये तो ताऊ जी भ्रांति चला रखी है कि वजन कम है, कुछ आपको देगा पेड्डी का? देखो जी बात सुन लो। हाँ जी हाँ जी। ट्रेंच में ना तो पौधे में वजन कम है ना पेड्डी में। नहीं नहीं नहीं, 35 में 13235। ना ऐसा नहीं, वजन में कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो 19-20 तो है। हाँ जी हाँ जी, ये तो मैं कहता नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 19-20 का फर्क है, लेकिन इतना कम नहीं है जितना लोग। तो 5 स्प्रे जो किसान कर रहा उसका खर्चा भी तो बच रहा। नहीं, वो खर्चा जोड़ लो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। 38 में कितने स्प्रे लग रहे हैं? अब लोग मशीन ढाई फिर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बेफिक्र लौट रहे हैं, हम अपने घर लौट रहे हैं। हाँ ना, सही बात है। 35 से। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, केवल एक इसमें मर्द एक। हाँ जी, देखो वो तो मैं कहूंगा जी जी, इसमें थोड़ा ब्लैक स्मट का है। हाँ जी, ब्लैक स्मट तो ताऊ जी 38 में बहुत है। 38 में खूब आ रहा है। हाँ जी, बाकी और बीज में भी है, और बीज में भी है, 18 में भी है ब्लैक स्मट। लेकिन पिछले साल से तो सुधार है आपका। लेकिन बाकी इसमें टॉप बोरर या रूट बोरर इसमें कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे तो हम बेफिक्र हैं। और पोका बोइंग भी बहुत कम आवा है, कोई ज्यादा नहीं देख लो। हाँ जी। अब गन्ने की मोटाई देखो, गन्ने की मोटाई देख लो कितनी जबरदस्त है। ये देख लो भाइयों, गन्ना पेड्डी दिखा रहे। तो ताऊ जी लगभग जैसा अपना किसी खेत का देखा, एवरेज कितना आ गया इसका? 5 एवरेज हमारा करीब, ये मानो इसका पौधे का जो था पिछले साल बोया था। हाँ जी हाँ जी, करीब 80 के करीब मानो। 80 के करीब तो 5 विशेष है आपके यहाँ तो? हाँ 80-85 का। हाँ, तो कोई कम थोड़ी एवरेज हो, ये तो बढ़िया एवरेज है। मैं तो बहुत बढ़िया एवरेज, एक स्प्रे में तो बढ़िया एवरेज है इतना ना, एवरेज कम नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों देखो, ताऊ जी के पास में सबसे ज्यादा है इस क्षेत्र में 13235 लग रहा। बाकी की मैंने पेड्डी आपको दिखाई है। आगे ताऊ जी का पौधा भी लग रहा, उस पौधे को भी दिखाऊंगे, बहुत शानदार खड़ा। बाकी का ताऊ जी अब का इतनी केयर नहीं कर पाए। तो ये लगा लो जब मील बंधन होने को हो रहा था जब कटी थी। तो ताऊ जी ये पेड्डी एक दौर से काटी थी आपने? मैंने रेटून चलाया था। रेटून चला कर जब इतनी तकड़ी बनी? हाँ रेटून चला। अब जो पोगे छोड़ दे तो मुझे लगा और भी कमाल के छोड़ दे तो फिर इसका जवाब ही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं पोगे नहीं छोड़ता, मैं आप तो RMD चलाओ, पूरे तरीके से करो ट्रेंच। सारी पत्ती जितनी भी है ठेकेदारों की वो सारी वहीं दाबनी है। बिल्कुल। और वहीं गड़ा के फिर मिट्टी चढ़ा। जी जी। तो ताऊ जी इसमें पहले आलू थे क्या? इसमें पहले साल पौधे में आलू थे। ठीक है जी। अशोक जी करना बोया होगा? अशोक जी कब, कौन से महीने में करा करो भाई? ये शायद अक्टूबर में बुया। ठीक है जी। फिर उसमें अक्टूबर में आपने आलू लगा दिए, उसमें पहले आलू बो के। हाँ जी। और फिर गन्ने की प्योत तैयार कर रखी, वो लगवा दी। अच्छा, प्योत लगवा दी। ठीक है जी। तो आपका आलू का भी रेट ठीक ठाक रह गया? जी अब का तो बस हाँ मजा आ गया आपके साथ तो आया। हाँ बिल्कुल। ना तो दबी रहे थे, अब तो किसान मरी रहे थे। तो ये देखो भाइयों, खेतों में ड्रिप सिस्टम भी ताऊ जी ने लगवा रखा, और जगह देखो धोरे पे जो कितनी छोड़ रखी। तो ताऊ जी जो हमारे किसान नए ट्रेंच पे आ भी रहे, जैसे जगह पड़ी, पूरा चौड़ा रास्ता पड़ा, इसका एवरेज भी आ जा खेत से? मैं इसे छोड़ के कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब ये जगह भी इसमें जोड़ लो। जब भी मेरा 80-85 का एवरेज इसका पौधे में था। पौधे का है? पौधे का था। जी जी। पेड्डी भी कोई कम थोड़ी लिखड़ेगी, ज्यादा लिखड़ जाएगी? पेड्डी ऊपर लिखड़ेगी। ऊपर लिखड़ेगी। ऊपर लिखड़ेगी। तो भाइयों देखो, ये बताया ताऊ जी ने एवरेज। बाकी 13235 का पूरा खेत इसी तरीके का लगा हुआ है खड़ा, ये देख लो जी। और ताऊ जी के पास में 13235 के साथ में ही आया था 14201। तो ताऊ जी वो तो चलने का नहीं जी? चलने का नहीं, पेड्डी है इसमें बराबर में, देख लो। हाँ नहीं, पेड्डी तो खड़ी, लेकिन 35 में दोगुने का दम नहीं है उसमें। हाँ जी, दम नहीं, दम नहीं है। उस वैरायटी को तो किसान को मतलब बेकार कर दिया, तो सबका नहीं बोना चाहिए। देखो वो तो गोड्डे ही तोड़ दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों फिलहाल की रेट में ताऊ जी अगर देखो, हमने बो रखा है। हाँ जी हाँ जी, आलू में अशोक जी में वही बोया था। नहीं साला हो गया था। तो मगा अशोक जी ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो जोर भर नहीं रहा। जोर नहीं भर रहा। तो ताऊ जी
किसान भाइयों को थोड़ा सा अब कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, थोड़ा सा उसको बता दो। देखो मेरे उससे किसान को 35 बोना चाहिए। जी जी 35 पाना चाहिए, 38 को कम कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, फायदा नहीं है इतनी लागत लगा के, ये बताओ बचेगा क्या? हाँ, खेती में नहीं बचता फिर कुछ भी। उधर तो बंधाई, हाँ जी, खुदाई जी, और क्या नाम है, लेबर वैसे लगी रहे, बिल्कुल और स्प्रे में लेबर लगी रहे। हाँ जी, हाँ जी, हमें सबसे बढ़िया तो बात ये, अभी वहां से आए थे शाहजहानपुर से, हाँ जी, हाँ जी, अजबापुर फैक्ट्री है, जी जी, अजबापुर वहाँ है, के जीएम साहब आए थे। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने मेरे से यही प्रश्न पूछा सबसे पहले कि मुझे ये बताओ जी आपकी लागत कितनी है। मैं कहा जी मेरी फ्री लागत है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मेरा स्प्रे का काम नहीं, लेबर का। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैक्टर स्प्रे करता है। हाँ जी, हाँ जी, एक लड़ाई लग गई पौधे में तो लग गई, नहीं पेडी में मेरा कोई मतलब नहीं। जी जी जी, इसमें एक काम और करता हूँ, मैं चीजलर और चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, खूड़ के दोनों तरफ, दोनों फाड़ी, एक उधर एक उधर, जी जी, और चीजलर काटता हूँ। अच्छा अच्छा, पेटी तो में, वो बीच के अंदर की जो मट्टी है, हाँ जी, हाँ जी, रैटून चलाने के बाद हाँ उसे तोड़ता चला जा, हाँ तो बिल्कुल, उससे किले ज्यादा निकल काम है फिर एकदम। अच्छा अच्छा, मट्टी हिल जा हुआ। जी। तो जब RMD चलाते होंगे, जब भी चीज चला देते होंगे, तो उसके बाद ही चीजलर चला दें। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो कुल मिला के ताऊ जी ये जो, अच्छा सबसे बड़ी, हाँ जी, अब 500 रुपए बीघा ले रहे हैं। हमें सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारी 3 बंधाई कम से कम होती। बिल्कुल सही बात तो है, हमारी वो बच रही है, वो बच रही जी। तो हमारी तो लागत नहीं लग रही, और लेबर का कॉस्ट जो फ्री है। हाँ जी, और खेतों की जो है हालत सुधार रखी है आपने अपने, हरी खाद हो जोत के, चाहे पत्ती गड़ा के। देखो हरी खाद गैल गैल जुतरी है। बिल्कुल बिल्कुल, पेडी जो मैराटून चला गए, हाँ जी। गैल ढांचा, हमारे तो फैक्ट्री ने ढांचा दिया हमें। अच्छा अच्छा, हम बिल्कुल तो फ्री में ढांचे का बीज मिला। जी जी जी, हमने सारा बो दिया, फिर भी मांगा, मगा जी और दे दो, और बो देंगे दूसरे खेत में। बिल्कुल उनका जी अब खत्म हो गया। तो भाइयों देखो, ये है किसान हमारे चौधरी रतनपाल जी, जो कि ट्रेंच विधि में छोटा ट्रैक्टर ले रहे, उसका भी लाभ ले रहे, बाकी अपनी जमीन की जो है पूरी बढ़िया तरीके से स्वास्थ्य बना कर हमारा रखा। तो टोटल काम सारा ट्रैक्टर ही कर रहा है गन्ने का, बाकी हम वैसे नहीं करते कुछ। जी जी जी, अगर हमें आज स्प्रे करना है इसमें, बिल्कुल और कोई दिक्कत है, हाँ जी, ट्रैक्टर बढ़ जाएगा आराम से, अब भी बढ़ जाएगा, 60 इंची में वो रखा, बड़े आराम। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, पूरी तरीके से आप कह सको कि मशीनरी पे डिपेंडेंट खेती ट्रेंच विधि द्वारा हमारे ताऊ जी कर रहे, और 60 साल से ज्यादा ही ताऊ जी की उम्र हो रही। इतना जज्बा, इतनी हिम्मत जो कृषि यंत्रों के दम पे। मेरा एक कहना है, हाँ जी, हाँ जी, अगर आपको कुछ करना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो ये मत सोचो कि भविष्य में होगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल, हमें जो करना है करना है बिल्कुल। अब उसमें नफा नुकसान देखो वो कुदरत के हाथ, कुदरत के हाथ में, वो तो ऊपर लेके हाथ में। अपना काम तो मेहनत करने का, लेकिन मेहनत करने का, बिल्कुल बिल्कुल, पर ये तजर्बा करना जरूर चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और देखो ट्रेंच में फायदा है, नुकसान नहीं, नुकसान नहीं है, बिल्कुल। ताऊ जी कई साल हो गए होंगे बोते हुए भी, मुझे लगा। मैं सन 14 से बोल रहा हूँ, सन 2014 से। 14। जी जी। तो भाइयों देख लो, बहुत लंबी वीडियो होगी, ताऊ जी से काफ़ी चर्चा हुई, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। बाकी ताऊ जी के अब गन्ने पौधे की वीडियो बनाऊंगे, तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार भाइयों। एक चीज़ और दिखा दूं मैं, आपने दादा पोते की जोड़ी भी देखी होगी, ताऊ जी का पोता है, और अब दोपहर का 1 बज रहा लगभग। ताऊ जी ने खेतों के बारे में टोटल ट्रेनिंग, देखो अपने बालक को भी पूरी बढ़िया तरीके से तैयार कर रखा। और आज की वीडियो के माध्यम से मैं इसलिए थोड़ा सा सीन लिया कि कोई भी भाई जिसके पास में ज़मीन हो, अपने बच्चों को जो है खेती से दूर ना करो। आने वाला समय टेक्निकल खेती का होगा। कुछ भाइयों के इसमें सवाल भी आएंगे उठपटांग। पढ़ाई अपनी जगह ज़रूरी है, अगर किसी का दिमाग नहीं है पढ़ाई में तो बिल्कुल आराम से उसे अपनी खेती पे लगाओ। खेती से अच्छा भी कोई बिजनेस नहीं हो सकता। क्यों ताऊ जी, गलत कही ये बात? सही। देखो जी मैं एक बात कहूँगा, जी जी जी, बच्चे को पढ़ाओ, हाँ जी, हाँ जी, खेती की तरफ मत लगाओ जी, लेकिन बच्चे को इतना जरूर है, कल को अगर आज नौकरी नहीं मिल रही है, हाँ बिल्कुल, कि कल को नौकरी ना मिले, उस बच्चे को कम से कम इतना ज्ञान जरूर दे दो खेती के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल, कि उसे पता हो। ताऊ जी हम भी पढ़े, सुनो मैं आपकी बात को रोक के जवाब दे दूं। हाँ जी, पढ़ने वाला बालक पढ़ेगा, उसे रोकने वाला नहीं कोई ना, लेकिन जो अपना पुश्तैनी काम है वो उसे आना चाहिए। मेरा कहने का लड़का खड़ा है ये चीज है तुम्हारे पीछे ही। हाँ जी, हाँ जी, ये पढ़ा और इनने बराबर खेती कराई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरी मजबूरी होगी, मेरा चोट लगी तो उसके बाद मैंने रोक लिया। हाँ हाँ नौकरी पे नहीं जान दिया, हालांकि इसका हो गया था काम नौकरी में, पर नहीं जान दिया। देखो ये है मेरा पोता। हाँ जी, हाँ जी, इससे आप कोई से खेत में कोई सी वैरायटी पूछ लो, बिल्कुल बिल्कुल, पता होना चाहिए, बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप
तो हम जो कोई आ जा है तो हम ही सब भेज दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर वैरायटी को सबको बता देगा और हर चीज बता देगा कि इसके गन्ने में बीमारी क्या है, इसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बच्चे को नॉलेज होना जरूरी है। हाँ, अपने काम की तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो हमारी कार यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बच्चे अगर कार नहीं सीखेंगे अपनी, हाँ, तो वे आगे भविष्य में अगर कहीं नहीं लगे, हाँ तो बिल्कुल, क्या करेंगे? अपना काम तो कर आज लेंगे। का बच्चा यही हो रहा है। और आज अगर हम इन्हें काम पे लगाने के बड़े होकर एकदम लाओगे तो ये करने हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ भी हम अपने गांव में देख रहे हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ लिख के भी थोड़े बहुत, हाँ जी, हाँ जी, और वे आज गांव में घूमते फिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो खेती के दौरे नहीं है, खेती के दौरे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी फिर आवारागर्दी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात।